नेपाल से ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। सेना के सूत्रों के हवाले से इस समय खबर मिल रही है, नई सरकार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आर्मी हेडक्वार्टर में इस समय गतिविधियां तेज हैं। इस समय वहां पर सबसे महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जहां सेना और जेनजी के प्रतिनिधियों के बीच में इस समय बात हो रही है, इस समय चर्चा हो रही है। जेनजी की तरफ से 7 लोग आर्मी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। बाकी जेनजी प्रतिनिधियों को आर्मी हेडक्वार्टर में अभी जाने से रोका गया है। थोड़ी देर पहले नेपाल के पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की और दुर्गा प्रसाई को भी सेना की सुरक्षा में आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचाया गया। हालांकि दुर्गा प्रसाई क्यों है, इस पर वहां पर चिंता भी व्यक्त की गई है। और आर्मी हेडक्वार्टर काठमांडू से इस समय सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ हलचल चल रहे हैं इस समय नेपाल में और आर्मी हेडक्वार्टर में? राजीव, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा दूं। मैं इस समय पार्लियामेंट और आर्मी हेडक्वार्टर्स के उस एरिया में हूं जहां पर अगर आप देखें कि आर्मी की तरफ से पूरा कॉर्डन किया हुआ है और लगातार अगर आप देखें कि आर्मी की बख्तरबंद गाड़ियां जो होंगी वो लगातार आपको नजर आ रही होंगी कि वो गाड़ियां जो है वो इस जगहों पर मार्च कर रही हैं। और खास बात यह भी राजीव कि इस समय जो हालात है वो इस तरीके की कि आर्मी पूरे इलाके को कंट्रोल करने पर लगी। हालांकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही कर्फ्यू था राजीव, लेकिन उसके बाद से कर्फ्यू के बाद से कुछ ढिलाई बरती गई थी लोगों को उनके सामान लेने के लिए, घर के खाने पीने के लिए सामान, लेकिन उसके बाद दोबारा से स्थिति थोड़ी सी टाइट कर दी गई है। मैं इस समय जिस इलाके में हूं, अगर आप देख रहे हो, ये भद्रकाली का वो इलाका है। इस इलाके के ठीक सामने अगर आप देखें, यहां पर हेडक्वार्टर्स है और ठीक मेरे पीछे, यानी अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा पा रहे हो तो यहां से ठीक सामने 100 मीटर दूरी पर पार्लियामेंट है। और इस पूरे एरिया को, यानी जो मेन रूट्स हैं, इनको कॉर्डन कर दिया गया। इनको लगातार आप कह सकते हैं कि स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे लगातार पेट्रोलिंग ज्यादा बढ़ाई जा रही है और ऐसे धीरे धीरे इलाकों में, दूसरे इलाकों में भी आर्मी की मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है। एक तरफ मीटिंग चल रही है लगातार, जिसको लेकर कंसेंसस बन रहा है कि आखिरकार जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी उस पर किस नाम को सहमति मिले, लेकिन दूसरी तरफ आर्मी की तरफ से लगातार जो तैयारियां हैं उसका नजारा आज तक आपको दिखा रहा है। और ये दिखा रहा है कि इस समय हालात हालांकि सामान्य है, लेकिन आर्मी की तरफ से अगर आप देखें, जो पेट्रोलिंग है वो हर इलाके में इस तरीके की जा रही है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप अपने घर से ना निकले, अगर आप जरूरी ना हो तो अपने घर से अभी ना निकले। लगातार इन इलाकों के अंदर सफाई का काम चल रहा है। खुद जो कई जो जेनजी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से सुबह सुबह हमने देखा कि कई जगहों से सामान हटाए गए। तो स्थिति को, सिचुएशन को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि जो जिंदगी भी, या फिर आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं जो नेपाल की जो चीजें हैं जो पटरी से उतर गई थी, उनको दोबारा से पटरी पे लाया जा सके, चीजों को बेहतर किया जा सके। और शायद इसी वजह से आर्मी की जो तैयारियां हैं उसका नजारा हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सुमित, अब आर्मी तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि चेहरा कौन होगा, फेस कौन होगा? जेनजी किसे चाहते हैं अपने प्रतिनिधि के रूप में? देखिए राजीव, अभी जो हमारी कई जो यहाँ पर युवा थे उनसे बातचीत हुई, उनसे लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार किस नाम पर सहमति। हालांकि देखिए, आपको पता होगा कि पहले सीजीआई का नाम आया, उसके बाद लगातार ये कहा गया कि दूसरे लोगों के नाम की बात में सहमति हुई, लेकिन अभी भी कोई कंसेंसस नहीं बन पड़ा है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेनजी हर नाम के लिए ग्रुप अलग अलग नाम चाहता है। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी और वक्त लगेगा। और वक्त लगने का सबसे बड़ा कारण यह है कि नाम बहुत है, लेकिन एक किसी नाम के ऊपर सहमति नहीं है। लेकिन उसी बीच आर्मी की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कामकाज हैं, जो लगातार यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो स्थिति बिगड़ी थी, जो बिल्डिंगों में आग लगाई गई थी, जो लगातार हम देख सकते हैं गाड़ी जली हुई गाड़ियां हैं, दूसरा मलबा है, उनको सड़कों से हटाया जा सके। जो सामान्य जीवन है, जो टूरिस्ट आप कह सकते हैं कि वो यहाँ पर आ सके। आज सुबह भी कई फ्लाइट्स लैंड की है, खासतौर पर काठमांडू में। और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उनको भी निकाला जाए। तो निश्चित तौर पर कई मल्टीपल आप कह सकते हैं कि लाइन्स में या फिर कई फेजेस के अंदर काम चल रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ लगातार बातचीत की कोशिश की जा रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट का फेस कौन होगा, सरकार कैसे चलेगी। इससे पहले भी आज सुबह हमने देखा कि जेनजी की तरफ से कहा गया कि प्रायोरिटी क्या होगी, सरकार ऐसी हो जो निष्पक्ष और लोगों के काम करे। तो ऐसी कई प्रमुखताएं या फिर आप कह सकते हैं प्रायोरिटीज रखी गई। संसद में बिठाने के लिए प्रतिनिधि के चयन के लिए चर्चा चल रही है, लेकिन सुमित, संसद तो जला दी गई है। लेकिन आप चूंकि इस समय आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हैं, आप वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। क्या जेनजी वहां पर इंतजार कर रहे हैं अभी? क्योंकि 7 तो भीतर गए हैं, लेकिन बाहर क्या जेनजी हैं जो इंतजार कर रहे हैं?
जहां मैं मौजूद हूं यहां से थोड़ी दूर पर आप देखें आर्मी हेडक्वार्टर, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको नहीं दिखा पाया, हालांकि हम उससे थोड़ा सा दूर है, हम इसलिए क्योंकि लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आर्मी की तरफ से यहां से कुछ आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, खासतौर पर स्कूटनी करने के लिए, फिर आप कह सकते हैं कॉर्डन करने के लिए इलाकों को, तो वो ऑपरेशन हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये भी दिखा रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के ताजा हालात किस तरीके के। एक बार फिर मेरे कैमरा पर्सन सत्या अगर आपको दिखाएं कि जो आर्मी है, जो मूवमेंट हो रही है, हर जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर रही है, और खासतौर पर जेंजीज भी, ऐसा नहीं है कि जेंजीज के अंदर भी सारे के सारे लोग आर्मी हेडक्वार्टर्स पे पहुंच रहे हैं, बहुत कम संख्या में वहां पर पहुंचने की इजाजत दी जा रही है, वहां से भी लोगों को हटाया जा रहा है, कोशिश ये की जा रही है कम से कम लोग हों, वही लोग हों जो बातचीत का, या फिर आप कह सकते हैं कि बातचीत के मुख्य चेहरे हैं या मुख्य लोग हैं, वही वहां पर पहुंचे। लेकिन उसी बीच जिंदगी को सामान्य करने की भी कोशिश की जा रही है, और यही तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजीव, बिल्कुल सुमित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। कैसे नेपाल धुआं धुआं हो गया, नेपाल के प्रमुख जगहों को जला दिया गया, अब संसद में कौन बैठेगा, कौन होगा फेस, उस संसद को अभी जला दिया गया। नए चैलेंजेस होंगे नेपाल के सामने, क्योंकि उन्हीं भवनों को फिर ठीक करना होगा, क्योंकि उन्हीं भवनों से तो सारा कामकाज वापस चलना है। बस भ्रष्टाचार मुक्त काम चले, यही उनकी प्राथमिकता है। आर्मी और जेनजी के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत। सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए। सुमित, क्या ये मान कर चले कि सुशीला कार के समय सबसे आगे रेस में, क्योंकि इस समय प्रतिनिधियों के बीच में वो भी मौजूद हैं? सुमित, जी राजीव, मैं चाहूंगा एक बार अगर आप फिर दोबारा अपना सवाल दोहराएं तो। मेरा सवाल सुशीला कार्की के संबंध में है, क्योंकि वो प्रतिनिधियों के बीच में उनको स्पेशली बुलाया भी गया है, उनकी चर्चाएं भी हैं, फिर बालन शाह का उनको समर्थन भी है, तो क्या इस रेस में सबसे आगे उन्हें माना जाए इस समय? और अगर उनका कोई विरोध कर रहा है तो वो कौन सा धड़ा है और क्यों हो रहा है उनका विरोध? देखिए राजीव, अभी सबसे बड़ा विरोध ये है कि बालेशाह की अगर आप बात कर लीजिए सुशीला काकी की, तो ये सारे नाम वो हैं जो अलग अलग तबकों से आ रहे हैं। अभी तक ऐसा तय नहीं है कि आखिरकार यही चेहरा होगा। इंटरिम गवर्नमेंट का चेहरा हमने जरूर देखा कि नाम का ऐलान किया गया काकी का, लेकिन अभी भी उनके नाम को लेकर भी सहमति नहीं है। शायद यही वजह है कि कंसेंसस अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार किसके नाम को लेकर सहमति बन पाए। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कोशिश ये की जा रही है कि जो चेहरा हो वो इंटरिम गवर्नमेंट का हो, थोड़े दिन के लिए हो, और तुरंत जल्दी से जल्दी इलेक्शन किए जा सके। कि अगर आप देखें आज सुबह भी जो जेनजी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी किया गया था या जो उन्होंने मांगे की हैं, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था राजीव कि उनको चाहिए कि ना तो आर्मी टेक ओवर कर ले पूरी तरीके से, और ना ही वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा चेहरा हो जो इसको डोमिनेट करे। जल्दी से जल्दी इलेक्शन किए जाएं, और उसके लेकर कुछ प्राथमिकताएं भी उन्होंने कही कि देखिए ऐसा हो कि ट्रांसपेरेंसी हो, लगातार ऐसा चेहरा हो जिसकी सहमति अभी हो। तो शायद मुझे लगता है कि कई ऐसी औपचारिकताएं हैं जिनको पूरा किया जा रहा है। राजीव, ठीक है सुमित, आप नजर बना रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे।